जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear students, it's me Safir Hasan, lecturer in mathematics from Legend Institute of Management and Sciences, Multan. So students, today is our lecture number 5 of algebra 2 and I'm going to discuss the following topics. Homomorphism. लास्ट टाइम हमने होमोमॉर्फिज्म की मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ा दी थी कि उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद जो है ना आज उसके कुछ रिलेटेड थ्योरम्स करेंगे। उसके बाद हम प्रिंसिपल आइडियल्स और मैक्सिमल आइडियल्स को देखेंगे कि वो क्या होते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास एक लैम्मा है। लैम्मा बेसिकली रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। कह रहे कि इफ फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर इनटू आर डैश देन कर्नल फाई इज अ रिंग सब रिंग ऑफ आर। अब देखें कह रहा है अगर फाई हमारे पास क्या है, होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम आर टू आर डैश, फाई होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम आर टू आर डैश, ठीक है। दो सब रिंग, तो फिर हम कहेंगे कि जो कर्नल होगा फाई का वो क्या होगा, सब रिंग होगा आर का। अब आपको देखें सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म का पता होना चाहिए। होमोमॉर्फिज्म के लिए दो प्रॉपर्टीज थी कि फाई ऑफ, ये पहले भी आप ग्रुप थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं, फाई ऑफ ए प्लस बी इक्वल है फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी, फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी। और दूसरा था प्रोडक्ट वाला फाई ऑफ ए बी, ए बी, ए डॉट बी है, सॉरी ए डॉट बी, ये बनेगा फाई ए इंटू फाई ऑफ बी, ठीक है ना। ये दो प्रॉपर्टीज एक्चुअली हमारे पास होती हैं होमोमॉर्फिज्म की। अब यहाँ पर देखें वो क्या कह रहे हैं, कर्नल फाई। देखिए कर्नल फाई का भी आपको पता है क्या होता है। कर्नल में मैंने बोला था कर्नल एक ऐसा सेट होता है जिसमें उस रिंग के, अब देखें ना मैपिंग है फ्रॉम आर टू आर डैश, तो जो कर्नल होगा फाई का वो ऐसा सेट होगा जिसमें उस आर के तमाम वो एलिमेंट्स होंगे जो कि आर डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट पर इमेज बना रहे होंगे, मैप हो रहे होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर जरा गौर करें, वो यही कहना चाह रहा है आपको कि फाई अगर हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है, ये उसने गिवन है हमारे पास दे दिया है फ्रॉम ऑफ आर इनटू आर डैश, देन कर्नल फाई को आपने प्रूव करने के वो सब रिंग है आर की। आपको होता है किसी भी रिंग का अगर हम सबसेट लें और उसको सब रिंग प्रूव करें तो हम क्या प्रॉपर्टीज चूज करते हैं, हम प्रूव करते हैं कि उस सब रिंग में से हम दो एलिमेंट्स लेते हैं, ए कोमा बी, ए व बी, दो एलिमेंट्स लेते हैं। हम कहते हैं जी ए माइनस बी, उनका डिफरेंस वो सब रिंग से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। और नंबर 2 उनका प्रोडक्ट भी सब रिंग से बिलोंग करना चाहिए, यही कहते हैं ना हम। तो फिर तब हम कहते हैं देखें ना अगर हमारे पास आर कोई रिंग है, एस उसकी कोई सब रिंग है, तो हम जनरल हम यही कहते हैं कि ए माइनस बी, फिर हम सब रिंग के दो एलिमेंट्स लेते हैं और उनका डिफरेंस भी कहते हैं सब रिंग से बिलोंग करे, उनका प्रोडक्ट भी क्या करे सब रिंग से बिलोंग करे। ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो सबसेट कर जाए वो सब रिंग कहलाएगा उस रिंग आर की, ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स जरा गौर करें आप, यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हमें प्रूव करो जो कर्नल फाई है वो भी आप वो क्या है हमारे पास सब रिंग है आर का। तो आपने ये प्रूव करना है कि जो ए माइनस बी है उसके दो एलिमेंट्स ले लेंगे हम कर्नल के ए बी। देखें लेट ए व बी बिलोंग्स टू कर्नल फाई, लेट्स सपोज हमारे पास ए और बी कर्नल फाई के कोई दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब फिर फाई ऑफ ए भी जीरो होगा, यानी कि ए की जो इमेज होगी, फाई ऑफ ए का मतलब ए की जो इमेज होगी वो भी जीरो पे है और बी की इमेज भी जीरो है क्योंकि वो कर्नल से बिलोंग कर रहे हैं। कर्नल में तो वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि आइडेंटिटी में मैप कर रहे हैं, यानी कि जीरो पे मैप कर रहे हो, एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। और फिर अब फिर हम क्या करेंगे फाई ऑफ ए माइनस बी देखेंगे, क्या फाई ऑफ ए माइनस बी करने पे हमारा जवाब क्या आता है, अगर चेक करें तो फाई ऑफ ए माइनस फाई ऑफ बी के इक्वल है क्योंकि फाई होमोमॉर्फिज्म में ये गिवन था। तो फाई ऑफ ए जीरो के इक्वल है, फाई ऑफ बी भी जीरो के, जीरो माइनस जीरो जीरो के इक्वल है। इसका मतलब जो ए माइनस बी पे हमने जब मैपिंग अप्लाई की वो भी उसमें भी हमें पता लगा कि उसकी भी इमेज ए माइनस बी की इमेज भी जीरो है। इसका मतलब ए माइनस बी भी आइडेंटिटी पे मैप कर रहा है तो वो भी कर्नल का एलिमेंट हुआ। इसका मतलब ए माइनस बी बिलोंग कर रहा है कर्नल फाई से, पहली कंडीशन प्रूव हो गई। दूसरा क्या करेंगे ए व बी, ए बी
तो ए बी पे अप्लाई करें फाइव ऑफ ए इंटू फाइव ऑफ बी, क्योंकि फाइव होमोमॉर्फिज्म में गिवन है, तो फाइव ऑफ ए 0 होगा, फाइव ऑफ बी भी 0 होगा, क्योंकि ए और बी दोनों कर्नल के एलिमेंट्स हैं। 0 इंटू 0 0, तो ए बी भी फिर क्या करेगा, कर्नल ऑफ फाइव से बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि फाइव ऑफ ए बी भी 0 के इक्वल आ गया, यानी कि ए बी की इमेज भी 0 है। ठीक है, उसके बाद होंगे इसका मतलब ए माइनस बी और ए बी दोनों कर्नल फाइव से बिलोंग कर, मतलब कर्नल फाइव सब रिंग है, ये वो सब रिंग वाली प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। उसके बाद आ जाए जी नेक्स्ट हमारे पास है a homomorphism phi from a ring R into a ring R dash is isomorphism if and only if kernel phi is equal to 0। अब ये भी एक लेमा है, रिजल्ट है, पिछला लास्ट लेमा भी आपने याद रखना है स्टेटमेंट कि कौन सा, कि अगर हमारे पास कोई मैपिंग होमोमॉर्फिज्म हो तो जो कर्नल, उसका जो कर्नल होता है उस मैपिंग का, वो उस आर की रिंग का की सब रिंग होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपने जो रिजल्ट याद रखना है वो ये है कि जी होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर टू आर डैश, आर से आर डैश आपकी मैपिंग जा रही है, आर से आर डैश दोनों रिंग्स हैं, तो कह रहे ये आइसोमॉर्फिज्म होगी, ये होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म होगा अगर इफ एंड ओनली इफ कर्नल फाइव 0 के इक्वल हो। तो पहले कंडीशन ले लेते हैं हमने, इफ एंड ओनली इफ वाला, तो कन्वर्स वाला प्रूफ भी होगा इसमें। सबसे पहले हमने ले लिया थी, कंसीडर कर लिया दैट कर्नल फाइव इज इक्वल टू 0, कर्नल फाइव क्या है 0 के इक्वल है। ठीक है, फर्ज कर लिए 0 के इक्वल है। अब हम क्या शो करेंगे कि जो हमारे पास ये क्या है मैपिंग है, कर्नल फाइव को 0 लेके हम शो करने जा रहे हैं कि आइसोमॉर्फिज्म है फाइव। आइसोमॉर्फिज्म के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मजीद 1 प्रॉपर्टी प्रूफ करनी पड़ेगी। तो अब हमने यहाँ पर ले लिया कि ए बी कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, आर के दो एलिमेंट्स हैं ए व बी, तो इसका मतलब फाइव ऑफ ए और फाइव ऑफ बी को आप इक्वल प्रूव याद करें, मैंने आपको बताया था कि जब 1 प्रूव करना होता है हम दो से एलिमेंट्स की इमेजेस को इक्वल सेट करते हैं। अब यहाँ पर उनकी इमेजेस को इक्वल सेट किया है, रिंग के दो एलिमेंट्स हैं ए बी, फाइव ऑफ ए को सेट किया फाइव ऑफ बी के इक्वल। अब फाइव ऑफ बी को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो ये बनेगा फाइव ऑफ ए माइनस फाइव ऑफ बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फाइव कॉमन ले लें तो फाइव ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि फाइव हमारे पास क्या है होमोमॉर्फिज्म है, ये चीज गिवन है आपको, उसका इस्तेमाल करते हुए हमने कह दिया फाइव ऑफ ए माइनस फाइव ऑफ बी का हम लिख सकते हैं फाइव ऑफ ए माइनस बी। अब फाइव ऑफ ए माइनस बी जब 0 आया, इसका मतलब इमेज ए माइनस बी, फाइव ऑफ ए माइनस बी का मतलब ए माइनस बी की इमेज भी 0 आ रही है, तो फिर ए माइनस बी भी बिलोंग कर रहा है कर्नल फाइव को जो कि इक्वल है 0 के। तो जब ए माइनस बी कर्नल फाइव को बिलोंग कर रहा है और जबकि कर्नल फाइव 0 के इक्वल है, तो फिर हम कहेंगे कि ए माइनस बी भी 0 के इक्वल है। दिस इंप्लाइज फिर ए बी के इक्वल आ गया, यहाँ पे बी को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें इज इक्वल टू बी, 1 प्रूव हो गया। ठीक है, दो एलिमेंट्स की इमेजेस भी कर रहे हैं, वो एलिमेंट्स भी क्या हुए इक्वल हो गए, तो 5 1 1 प्रूव हो गया। हेंस फाइव हमारे पास क्या हुआ होमोमॉर्फिज्म हुआ, आइसोमॉर्फिज्म हुआ। अब हम लेंगे इसको आइसोमॉर्फिज्म कंसीडर करेंगे और इस मैपिंग में कहेंगे जी इसका कर्नल जो है ना वो 0 के इक्वल है, तो लेट फाइव आइसोमॉर्फिज्म है और ए कोई कर्नल का एलिमेंट ले लिया, तो फाइव ऑफ ए भी 0 होगा। दिस इंप्लाइज फाइव ऑफ ए 0 हो गया, जिसको हम कह सकते हैं क्या कि ए फिर इसका मतलब हमारे पास क्या होगा फाइव ऑफ ए 0 है। ठीक है, जो कि इक्वल है आगे हमारे पास फाइव ऑफ 0 के, 0 को हम लिख सकते हैं ना फाइव ऑफ 0, इसका मतलब 0 की इमेज भी 0 है, तो फिर ए हमारे पास क्या आ जाएगा फाइव ऑफ ए अगर फाइव ऑफ 0 के इक्वल है तो फिर हम कहेंगे ए भी इक्वल है 0 के, ए भी इक्वल है 0 के। तो इसका मतलब जो एलिमेंट हमने लिया कर्नल का वो 0 के इक्वल है, इसका मतलब कर्नल का एलिमेंट जो हमने ए लेट किया था वो एक्चुअली 0 है, यही हमने प्रूव करना था। आइसोमॉर्फिज्म ले लिया, उसको अब 0 प्रूव करना था कर्नल को, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। और ये किया क्यों, एक साथ रीजन दे रहा है 5 1 1 है हमारे पास, ठीक है ना, इसलिए हमने उसको प्रूव कर दिया। उसके बाद देखें लेमा हमारे पास कि अगर फाइव हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है ऑफ आर इंटू ओ आर डैश, फाइव हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है आर इंटू आर डैश। अच्छा, तो प्रूव करें फाइव ऑफ 0 इक्वल होगा 0 के और फाइव ऑफ माइनस ए इक्वल होगा माइनस इंटू फाइव ऑफ ए। तो पहला प्रूफ देखें, होमोमॉर्फिज्म है तो हम कह सकते हैं फाइव ऑफ ए प्लस 0 इक्वल होगा फाइव ऑफ ए प्लस फाइव ऑफ 0, और फाइव ऑफ ए किसके इक्वल होगा, अच्छा फाइव ऑफ ए प्लस 0 हम लिख सकते हैं फाइव ऑफ ए, ठीक है, और इज इक्वल टू फाइव ऑफ ए प्लस फाइव ऑफ 0। अब लेफ्ट कैंसिलेशन लास्ट, राइट कैंसिलेशन सॉरी लेफ्ट कैंसिलेशन लास्ट देखें, फाइव ऑफ ए से कैंसिल हो जाएगा और जहां पर जो जवाब आपके पास आएगा 0 0 इज इक्वल टू फाइव ऑफ 0 आ जाएगा। फाइव ऑफ 0 की इमेज क्या बन गई हमारे पास 0 बन गई है। सिमिलरली फाइव ऑफ माइनस ए की बात कर रहे हैं, तो फाइव ऑफ ए माइनस ए को हम लिख सकते हैं फाइव ऑफ ए प्लस माइनस ए, ठीक है।
तो ये बनेगा a माइनस ए से कैंसिल, फाइव ऑफ जीरो बन गया, दिस इज इक्वल टू फाइव ऑफ ए प्लस फाइव ऑफ माइनस ए। अब ये फाइव ऑफ जीरो हमें अभी प्रूव करके आए हैं फर्स्ट पार्ट में कि वो जीरो के इक्वल है, तो उस रिजल्ट को यूज करते हुए इसको जीरो के इक्वल किया, तो ये फाइव ऑफ ए एज इट इज प्लस फाइव ऑफ माइनस ए। अब यहाँ पे देखें जब हम कह रहे हैं कि ये जीरो के इक्वल है तो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें, देखा ना ये हमारे पास आ गई है कुछ इस तरह की स्टेटमेंट कि फाइव ऑफ ए आपके पास है फाइव ऑफ ए प्लस फाइव ऑफ माइनस ए इक्वल है जीरो के। तो स्टूडेंट्स जब ये जीरो के इक्वल है तो आप एक को, अब अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, इस ए को फाइव ऑफ ए को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, माइनस फाइव ऑफ ए नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो ये फाइव ऑफ माइनस ए एज इट इज यहाँ पर, और जो फाइव ऑफ ए हमने प्रूफ शिफ्ट किया क्यों किया, क्योंकि हमने इसको प्रूफ करना था माइनस। अभी वहाँ यहाँ पर इसके साथ कुछ टाइम नहीं, मतलब प्लस के वहाँ जाके माइनस को हो जाएगा, तो माइनस फाइव ऑफ ए के इक्वल है। ठीक है, इस तरह इसको आपने प्रूव करना है। ये अब आपका सेकंड प्रूफ भी हो गया। उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट लेट, ये हमारे पास फाइव फ्रॉम आर टू आर डैश हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है, तो शो करना है कि कर्नल फाइव आइडियल है आर का, कर्नल फाइव आर का आइडियल है। अब लेट किया हमने कोई एलिमेंट एक्स वो बिलोंग कर रहा है कर्नल फाइव से, तो फिर इसका मतलब एक्स की जो इमेज होगी वो जीरो को इक्वल होगी। ठीक है, अब फाइव ऑफ ए, क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म है तो फाइव ऑफ ए एक्स इक्वल होगा फाइव इंटू फाइव ऑफ एक्स, साथ रीजन दे दें आपके फाइव होमोमॉर्फिज्म है, तो ये फाइव ऑफ ए आर का एलिमेंट है उसको जीरो इसलिए नहीं किया, और फाइव ऑफ एक्स एक्स क्योंकि कर्नल का एलिमेंट है तो उसकी इमेज जीरो है तो जीरो को इक्वल कर दी। तो फाइव ऑफ ए इंटू जीरो क्या कर दिया, फाइव ऑफ ए जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो ही हो जाएगा। तो इसका मतलब फिर फाइव ऑफ ए एक्स का जवाब हमारे पास जीरो आया। इसका मतलब ए एक्स की जो इमेज बनी वो जीरो बनी। ए एक्स हमारे पास मैप कर रहा है, ए एक्स मैप कर रहा है टूवर्ड्स द आइडेंटिटी जीरो, इनटू द आइडेंटिटी जीरो, आइडेंटिटी जीरो पे मैप कर रहा है, तो इसका मतलब ए एक्स भी बिलोंग कर रहा है कर्नल फाइव से। ठीक है, अब करें फाइव ऑफ एक्स ए नहीं इसका, तो फिर फाइव ऑफ एक्स इंटू फाइव ऑफ ए, तो फाइव ऑफ एक्स जीरो होगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा जीरो, तो ये भी इसका मतलब फाइव ऑफ एक्स से भी बिलोंग कर रहा है कर्नल फाइव। अब ये देखें ना हमने लेफ्ट और राइट आइडियल्स नहीं है एक्चुअली, हमने क्या किया, हमने ए के एलिमेंट को ए आर रिंग का एक एलिमेंट लिया, आर रिंग का एक एलिमेंट ए लिया, उसको लेफ्ट साइड से कम्यूट किया कर्नल के एलिमेंट से, ए एक्स कर्नल का एलिमेंट, तो ए एक्स किया उसकी इमेज भी जीरो आ रही है, वो भी कर्नल से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली राइट साइड से तो कम्यूट किया तो वो भी हमारे पास कर्नल फाइव से बिलोंग कर रहा है, मतलब कर्नल फाइव लेफ्ट और राइट आइडियल एग्जिस्ट कर रहा है उसका। तो ये हमारे पास आइडियल में यही करते थे ना हम, लेफ्ट और राइट आइडियल में कि हम एक रिंग का एलिमेंट लेते थे, एक सब रिंग का एलिमेंट, और रिंग के एलिमेंट को हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट चूज करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट और राइट साइड से सब रिंग के एलिमेंट से। तो इस तरह फिर जाके हम देखते हैं आइडियल एग्जिस्ट करता है, अगर लेफ्ट और राइट दोनों एग्जिस्ट कर दें तो इसका मतलब उसका आइडियल एग्जिस्ट करता है। अब उसके बाद देखें यहाँ पर क्या कह रहा है कि यू और वी आइडियल हैं आर के, तो प्रूव करें कि यू प्लस वी जो कि इक्वल है स्मॉल यू प्लस वी, यू हमने कैपिटल यू का एलिमेंट लिया और वी कैपिटल वी का, क्योंकि वी यू और वी आइडियल हैं तो ये भी यू प्लस वी भी फिर आइडियल होगा, वो प्रूव करना है। अब उसको आइडियल प्रूव करने के लिए क्या किया हमने, A1 A2 को दो एलिमेंट्स ले लिए हमने U के, और B1 B2 V के ले लिए। अब उन दोनों का सम भी ले लिया कि A1 प्लस B1 व A2 प्लस B2 दोनों बिलोंग करें U प्लस V से। ठीक है, इन दोनों का जरा प्रोडक्ट देखें, माइनस डिफरेंस देखें, जब डिफरेंस देंगे तो A1 माइनस A2 हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस करेंगे तो B1 माइनस B2 हो जाएगा, ये भी फिर बिलोंग करेगा U प्लस V से। So as U and V are ideals of R, therefore A1 A2 belongs to U. This implies A1 minus A2 भी belong करेगा U से, क्योंकि ये आइडियल्स हैं तो फिर A1 minus A2 भी बिलोंग करेगा U से, और B1 minus B2 भी बिलोंग करेगा V से। तो फिर हम क्या कह सकते हैं, U प्लस V सब ग्रुप है R का। अभी सब ग्रुप तो प्रूव हो गया अंडर एडिशन, सब ग्रुप वाली प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब आगे जरा देखें कि अब R आपने कोई एलिमेंट ले लिया रिंग का, और A प्लस B एलिमेंट ले लिया किसका, इस आइडियल U प्लस V का, तो R को लेफ्ट साइड से कम्यूट किया A प्लस B से, तो R इंटू A प्लस R इंटू B हो जाएगा। तो फिर ये भी बिलोंग करेगा इससे, बिकॉज R रिंग से बिलोंग कर रहा है, A U से बिलोंग कर रहा है, और R A क्योंकि U और V आइडियल्स हैं, ये गिवन है आपको, तो इसका मतलब दोनों में राइट या लेफ्ट आइडियल्स वो होंगे।
एग्जिस्ट करेंगे। तो फिर आर ए भी बिलोंग करेगा यू से, ऐसे ही है ना। आर ए यू से क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि यू और बी आइडियल हैं, ये गिवन है, हमने ये प्रूव करना है कि यू प्लस वी भी आइडियल है। तो फिर आर ए, क्योंकि आर ए बिलोंग करे यू से और आर बी भी बिलोंग करे वी से, तो फिर आर ए प्लस आर बी भी बिलोंग करेगा यू प्लस वी से। सिमिलरली राइट साइड से करेंगे तो वो भी ऐसे सॉल्व करेंगे आप उसको, तो ये आइडियल है, इस तरह प्रूव करना है इसका। अब नेक्स्ट आप देखिए इसका, तो यू वी अगर हमारे पास कोई आइडियल है रिंग आर के, तो प्रूव करें सेट यू वी भी है। सेट यू वी को हम लिख सकते हैं एज अ फाइनाइट सम of elements of the form uv where u belongs to u and v belongs to v is also an ideal of r। ये अब आप इसको प्रूफ खुद करेंगे, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। सिमिलरली ये अब यहाँ पर देखें i1 और i2 क्या है, आइडियल है रिंग r के, तो प्रूफ करें i1 i2 भी सबसेट है i1 इंटरसेक्शन i2 का। अब इसके लिए कंसिडर करें कि x हमारे पास क्या है, इक्वल है i1 और i2 में, क्योंकि प्रोडक्ट्स होंगे तो उसको उस सेट को नाम दिया x का, जिसमें प्रोडक्ट्स होंगे a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अप टू सो ऑन an bn। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे वेयर ai बिलोंग्स टू i1 एंड bi बिलोंग्स टू i2। i1 से बिलोंग करेंगे ai, यानी a1 a2 a3 अप टू सो ऑन ये i1 के एलिमेंट, और b1 b2 b3 अप टू सो ऑन ये i2 के एलिमेंट्स। इनका प्रोडक्ट इस फॉर्म में बनेगा सेट हमारे पास, ये जो भी हमने ऊपर देखा है। ठीक है, अब देन ai bi बिलोंग्स टू i1 एंड सिंस i1 इज आइडियल एंड i1 आइडियल है, तो फिर bi भी बिलोंग करेगा। ai bi क्या है, बिलोंग करेंगे i से, क्योंकि i1 हमारे पास क्या है, आइडियल है, तो फिर bi भी बिलोंग करेगा i2 से, विच इज अ सबसेट ऑफ r। तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस so on an bn ये भी बिलोंग करेगा i1 से। ये प्रोडक्ट्स भी हमारे पास i1 से बिलोंग करेंगे, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि ये दोनों सबसेट हैं r के। ठीक है, अब ai bi i2 से भी बिलोंग करेगा, i2 भी क्योंकि आइडियल है। ठीक है ना, तो फिर ये प्रोडक्ट i2 से, तो फिर मतलब ये दोनों, अब ये a1 b1 प्लस a2 b2 अप टू सो ऑन an bn, जो कि हमने i1 i2 के प्रोडक्ट से एलिमेंट्स लिए थे, जिसको सेट x का नाम देते, दोनों i1 से भी बिलोंग कर रहे हैं और i2 से भी। हम पीछे देख के आएंगे ये i1 से भी बिलोंग कर रहे हैं और ये फिर i2 से भी बिलोंग करें। जब ये दोनों से करें तो दोनों का कॉमन एलिमेंट हुआ, तो ये हमारे पास बना के ये दोनों इनके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग कर रहे हैं। तो इसमें i1 i2 सबसेट है i1 इंटरसेक्शन i2 का, ये प्रूफ हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है प्रिंसिपल आइडियल। अच्छा खैर, इसको ज़रा थोड़ा सा ना एंड में डिस्कस करते हैं, मैं आपको इसका बताऊंगा कि प्रिंसिपल आइडियल एक्चुअली है क्या। उससे पहले ना ज़रा आप इस पे आ जाए मैक्सिमल आइडियल पे। कह रहे कि मैक्सिमल आइडियल बेसिकली क्या होगा, मैक्सिमल आइडियल बेसिकली हमारे पास क्या होगा, अब मैक्सिमल आइडियल ऑफ रिंग आर इज एन आइडियल एम। कह रहा है मैक्सिमल आइडियल को नाम दिया उसने एम का, कि रिंग का ही वो एलिमेंट है। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम आर, आर से डिफरेंट है, यानी कि एम इज सबसेट ऑफ आर बट एम इज नॉट इक्वल टू आर। ठीक है, ये कंडीशन याद रखनी है कि मैक्सिमल आइडियल जो होगा वो क्या होगा, रिंग का सबसेट तो होगा लेकिन रिंग से डिफरेंट होगा। ठीक है ना, सच दैट देयर इज नो प्रॉपर आइडियल एन ऑफ आर कंटेनिंग एम, यानी कि इस एम और आर के दरमियान कोई तीसरा आइडियल एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि मीन्स टू से कि ऐसा कोई भी आइडियल एग्जिस्ट नहीं करेगा जो कि इस एम और आर के दरमियान आए, या फिर आप यूं कह रहे हैं कि कह रहे हैं देयर इज नो प्रॉपर आइडियल एन, ऐसा कोई तीसरा आइडियल एन नहीं एग्जिस्ट करेगा प्रॉपर, जो कि क्या हो, एन को कंटेन कर रहा हो। ठीक है ना, तो ये आप लोगों ने, यानी कि अगर हम देखें m इज अ सबसेट ऑफ r है हमारे पास। ठीक है, हमने क्या दिया, अब इनके दरमियान अगर कोई तीसरा n एग्जिस्ट कर गया कि जो कि m को कंटेन कर रहा है, यानी कि m इज अ सबसेट ऑफ n एंड n इज अ सबसेट ऑफ r, तो n में m के तमाम एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो फिर इसलिए हम कह सकते हैं कि फिर वो मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। मैक्सिमल आइडियल सिर्फ कब होगा, जब वो क्या होगा, उन दोनों के दरमियान कोई और आइडियल एग्जिस्ट ना करे। और m याद रखें सबसेट तो होना चाहिए r का, लेकिन इक्वल ना हो। इसकी तरह एग्जाम्पल देखें, सेट ऑफ इंटीजर्स है हमारे पास,
यहाँ पर देखें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन, सेट ऑफ इंटीजर्स ले लिया। अब मैक्सिमल आइडियल के लिए हम इसका कोई एक इंटीजर चूज करेंगे, कोई रैंडमली एक। अब यहाँ पर फर्स्ट की हमने क्या कर लिया, 2 चूज कर लिया, हम उसको लिखेंगे 2। अब उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे उस पूरे सेट से, एक एलिमेंट चूज करेंगे उसको पूरे सेट से, मैं 2 इंटू जेड किया तो 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 हो गया। ये मैक्सिमल आइडियल है, क्योंकि आप देखें ना 2 और इस v के दरमियान, इस रिंग के दरमियान, अब देखना ये रिंग से डिफरेंट भी है और इस 2 और रिंग के दरमियान कोई तीसरा आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अब ये 2z जो है मैक्सिमल आइडियल हमने कहा था डिफरेंट होना चाहिए उसका। अब ये सबसेट तो है z का, इंटीजर्स का, इसके तमाम एलिमेंट सेट ऑफ इंटीजर में कंटेन हो रहे हैं, लाई कर रहे हैं, लेकिन 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 ये डिफरेंट है थोड़ा सा इस सेट से, ये डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, अब ये मैक्सिमल आइडियल है, इन दोनों के दरमियान को तीसरा आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर हम इसमें एक और एलिमेंट 4 चूज कर लेते हैं तो 4 में अगर देखें तो 4 इंटू जी जब आप करेंगे तो इस पूरे सेट को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 1, 4 इंटू 2 8, इस तरह चल जाएगा। ये मैक्सिमल आइडियल नहीं है। वो कह रहा है क्यों नहीं है, क्योंकि जो 4 है वो सबसेट आ जाएगा इस आइडियल 2 का, यानी कि जो 4z है, जो 4z वाला सेट है उसको इस तरह हम लिखते हैं, मैक्सिमल आइडियल को इस तरह डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो 4z जो है हमारे पास वो सबसेट आ गया 2z का। क्यों, देखे ना आप 4z के तमाम एलिमेंट्स इसमें कंटेन हो रहे हैं, 2z कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर इसलिए हम उसको कहेंगे कि ये इसका आइडियल नहीं है, फिर ये मैक्सिमल आइडियल नहीं है, क्योंकि इसके और z के दरमियान एक तीसरा आइडियल 2 मौजूद है। फिर अब इसके थोड़े से ना प्रूफ हैं, एक प्रूफ देख लेते हैं इसका। कह रहे हैं कि इन अ रिंग ऑफ इंटीजर्स द आइडियल n वेयर n इज ग्रेटर देन 1 इज मैक्सिमल इफ एंड ओनली इफ n इज प्राइम। कह रहे इंटीजर्स की रिंग में n क्या होगा, n ग्रेटर देन 1 होगा, तो आइडियल जिसको n का नाम दे रहा है जबकि n ग्रेटर देन 1 है, वो मैक्सिमल सिर्फ तब होगा अगर n प्राइम हो। अब ये रिजल्ट है, ये याद रखना है आपने, देखा ना वहां पर 2 प्राइम नंबर था तो 2 मैक्सिमल आइडियल साबित हुआ है अभी सेट ऑफ इंटीजर्स में, लेकिन 4 नहीं हुआ। ठीक है, तो प्राइम नंबर ही सिर्फ होंगे जो उसके वो आइडियल साबित होंगे, तो सेट ऑफ रिंग ऑफ इंटीजर्स में। तो लेट n हमारे पास मैक्सिमल आइडियल है, जी में वी हैव टू शो दैट n इज प्राइम, n प्राइम शो करना है तो लेट अस सपोज दैट n इज नॉट प्राइम। अब इसको कंट्रेरी सपोज कर रहे हैं, उलट सपोज करें कि n नॉट प्राइम, प्राइम नहीं है, तो फिर इसका मतलब n प्राइम है तो वो कंपोजिट होगा। अगर वो कंपोजिट है तो कंपोजिट तो वो तो दो नंबर्स के प्रोडक्ट के तौर पर लिखा जा सकता है, तो हम n को लिख सकते हैं n इज इक्वल टू n1 इंटू n2, जबकि n1 और n2 क्या है, प्राइम होते हैं, और एंड वी चूज देम सच दैट 1 इज लेस देन n1 लेस देन n2, इनके n1 और n2 जो होंगे वो ग्रेटर होंगे 1 से। तो फिर हम कह सकते हैं 1 इज लेस देन n1 लेस देन n2 और विच इज लेस देन n, जबकि जो n1 और n2 है वो 1 और n के दरमियान लाई कर रहे हैं। और फिर हम कह सकते हैं कि n हमारे पास क्या होगा, वो सबसेट होगा n1 का, क्योंकि देखें ना हम कह रहे हैं कि n ग्रेटर है n1 से, n सबसेट होगा n1 का जो कि सबसेट होगा सेट ऑफ इंटीजर्स का, लेकिन n तो मैक्सिमल है, सो वी हैव अ कंट्राडिक्शन। n अगर मैक्सिमल है तो वो तो फिर सेट n1 में कंटेन नहीं होगा। और करें ना यहाँ पे n1 भी ग्रेटर देन 1 कह दिया, n भी ग्रेटर देन 1 कह दी, तो एक ऐसा n1 निकल आया साबित हो गया जो कि इस n और z के दरमियान आ गया। और मैक्सिमल आइडियल के जरूरी है कि उन दो के दरमियान, उस सेट के दरमियान और उसके एक आइडियल के दरमियान कोई तीसरा आइडियल ना आए, कोई दूसरा आइडियल ना आए, लेकिन यहाँ पे n1 आ गया है, इसलिए हमने n तो मैक्सिमल था, ये हमने प्रूव करना था, तो ये हमें गिवन हमने कंसिडर किया था कि n मैक्सिमल है और प्रूव करना है n प्राइम है। अब हम दूसरी कंडीशन है, तो इसमें कंट्राडिक्शन है, इसका मतलब हमारी सपोजिशन क्या है, रॉन्ग है। तो ये टू द फैक्ट दैट n इज मैक्सिमल सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, दैट n इज कंपोजिट इज रॉन्ग, हेंस n इज प्राइम। अब कन्वर्सली लेट करेंगे n प्राइम है और उसको शो करेंगे वो मैक्सिमल है। अब लेट अस सपोज दैट n इज नॉट मैक्सिमल, n मैक्सिमल नहीं है, इधर भी कंट्रेरी सपोज करें और लेट करेंगे m कोई मैक्सिमल आइडियल है, तो और m जो कि n को कंटेन कर रहा है, m ऐसा मैक्सिमल आइडियल ले लिया जो कि n को कंटेन कर रहा है, क्योंकि हमने कह दिया कि वो मैक्सिमल नहीं है, तो m पे डिवाइड करना चाहिए n को, लेकिन क्योंकि n प्राइम है, n प्राइम है, हमें अभी प्रूफ लेट करके आए और पीछे साबित भी करके आए, तो n प्राइम है, तो फिर वो हमारी ये कंट्राडिक्शन है, क्योंकि n प्राइम होगा तो जो m होगा वो उसको डिवाइड नहीं कर सकेगा। प्राइम नंबर को क्योंकि दो डिवाइड होते हैं, 1 जब वो खुद पे डिवाइड होते हैं, ठीक है, यहाँ पर तो n ग्रेटर देन 1 है, हम कैसे कह सकते हैं कि m डिवाइड्स n, n इज अ मैक्सिमल आइडियल, तो ये मैक्सिमल आइडियल होगा।
अब स्टूडेंट्स आप देखें प्रिंसिपल आइडियल की तरफ चलते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। उसके बाद रिमेनिंग जो पोर्शन होगा हम इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखें प्रिंसिपल आइडियल कह रहे कि एन आइडियल आई ऑफ रिंग आर इज सेड टू बी अ प्रिंसिपल आइडियल इफ आई इज इक्वल टू ए आर एंड इज यूजुअली डिनोटेड बाय ए। प्रिंसिपल आइडियल रिंग क्या है? एन प्रिंसिपल आइडियल रिंग इज अ रिंग इन विच एवरी आइडियल इज प्रिंसिपल आइडियल। ये तो हो गई एक प्रॉपर डेफिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि आइडियल आई को, रिंग के किसी आइडियल आई को हम प्रिंसिपल आइडियल बोलेंगे अगर वो सिंगल एलिमेंट ए से जनरेट हो। सिंपल वर्ड्स में सिंगल। अब इसकी तरह आगे देखें ना, मैं इसको लिया आपके लिए, मैंने इसमें पिक्चर बनाई है। लेट सपोज आर, बेटा आपके पास कोई रिंग है, ठीक है, और एस उस और ए उस रिंग का क्या है? कोई एलिमेंट है, यानी कि ए बिलोंग कर रहा है आर से, और हमने सेट एस ले लिया, और एस जबकि सबसेट है सेट आर का विद ओनली वन एलिमेंट ए, यानी कि एस में सिर्फ एक ए एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। एस में सिर्फ एक एलिमेंट ए ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ए हमने आर का एलिमेंट तो है ही है, और एस हमने ऐसा सबसेट ले लिया जिसमें सिर्फ ए ही बिलोंग कर रहा है, और जबकि ए बेसिकली एस सबसेट है आर का और एस ए एलिमेंट है एस का, ठीक है। तो ए आर का तो एलिमेंट होगा ही होगा। बात को जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अगेन रिपीट कर रहा हूं, आर कोई आपके पास रिंग है और एस कोई उस रिंग का सबसेट है विद ओनली वन एलिमेंट ए ऑफ दैट रिंग आर, with only one element a of that ring R, then R हमारे पास देखो ना, an ideal R generated by singleton set is called a principal ideal। अब principal ideal की यहाँ बहुत अच्छी डेफिनेशन मैंने लिखी है आपके लिए कि यहाँ पर इसके ऊपर वो कि हमारे पास an ideal of R generated by a singleton set is called principal ideal, ठीक है। आइडियल R ऐसा आइडियल जो कि, यानी कि रिंग का एक ऐसा आइडियल जो कि सिंगलटन सेट से जनरेट हो। फर्ज किया आई या मेरे पास, या मैं इसको ए का नाम देता हूँ, ए मेरे पास कोई ऐसा, अगर मैं इसको रेज करूँ, सॉरी रुकें, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये इस एलिमेंट इस सेट एस जिसका एक ही है, जो कि सिंगलटन सेट है, उसमें एक ही एलिमेंट ए है, उससे एक आइडियल जनरेट हुआ जिसको आई या ए का नाम दे दूं। देन मैं कहूंगा कि जो ए है वो क्योंकि जनरेट हुआ है ऐसे सबसेट से, रिंग के ऐसे सबसेट से जिसमें एक ही सेट है, एक ही एलिमेंट है, सॉरी, तो फिर हम कहेंगे ए हमारे पास प्रिंसिपल आइडियल होगा। देखा ना, एन आइडियल आर जनरेटेड बाय सिंगलटन सेट, ऐसा आइडियल जो कि सिंगलटन सेट का मतलब जिसमें एक ही एलिमेंट हो, और सिंगलटन सेट से जो आइडियल जनरेट होता है, ऐसा आइडियल जो सिंगलटन सेट से जनरेट होगा वो क्या होता है? प्रिंसिपल आइडियल कहलाता है। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं लेट एस इज इक्वल टू ए है हमारे पास, और ए बिलोंग कर रहा है आर से, ये बिलोंग है, सॉरी इसको सेट कर लें, ए बिलोंग ए एलिमेंट आर का, एंड ए विद आइडियल जनरेटेड बाय एस, ए जनरेट हुआ है एस से। वी से दैट आइडियल ए इज जनरेटेड बाय ए, आइडियल ए इज जनरेटेड बाय ए, वी राइट ए इज इक्वल टू ए, इसको हम इस तरह लिखते हैं, एंड दिस इज द प्रिंसिपल आइडियल एज इट इज जनरेटेड बाय सेट विद सिंगल एलिमेंट, ठीक है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अब समझ आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मजीद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो मजीद कोई क्यूरीज हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।